हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी माता और बहनों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दिनों से बहुत एक प्रश्न आ रहा है कि हमें कैसे पता चले, हमें कैसे पता लगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं कि नहीं, वो खुश हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस बारे में आपसे बोलना चाहती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते टाइम हमें बहुत से संकेत मिलते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हम हमारी सेवा से प्रसन्न हैं कि नहीं है, वो खुश हैं कि नहीं है। वो संकेत सिर्फ आपके सामने ही होते हैं, पर वो संकेत आपको पता नहीं चलता। देखिए, सबसे पहला संकेत ये होता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम प्रतिदिन एक घी का दीपक या तिल का तेल का दीपक या सरसों का तेल का दीपक, हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होता है हम उस चीज़ का दीपक जलाते हैं। और हाँ, हमेशा जो कृष्णा जी की या विष्णु जी की जो बाती जलती है वो खड़ी बाती होती है, यानी कि गोल बाती। हमेशा उनकी जो बाती बनती है, उनके दीपक बनता है गोल बाती का ही बनता है। तो हम अपना दीपक जलाते हैं तो हम देखते हैं हमारे दीपक में, हमारे दिए में ना एक फूल बन जाता है। हम उस फूल को हमें हमें पता नहीं चलता वो कैसा, मतलब कभी फूल बनता है, कभी 3 पत्ते से बनते हैं, उसमें कभी कुछ ना कुछ एक स्वरूप सा, मतलब कुछ आकृति बन जाती है। तो एक दीपक में फूल बनना ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका जो हमारी जो हम पूजा कर रहे हैं ना, ये पूजा डायरेक्ट हमारे, मतलब हमारे जो भगवान है, हमारे लड्डू गोपाल जी, वहाँ तक पहुँच रही है। वो हमारी पूजा से बहुत खुश हैं। और दूसरा संकेत हमें ये मिलता है कि जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा करते टाइम तभी उसी टाइम हमारे पड़ोस का बच्चा या किसी अनजान बच्चा हमारे घर में जो 8 साल से छोटा हो, 10 साल से छोटा हो, यानी 8 या 10 साल से छोटा बच्चा हमारे घर में अचानक आ जाता है और खेलने कूदने लगता है, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से, हमारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और तीसरा संकेत ये होता है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट संकेत होता है ये, कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, तो हमारे दरवाजे पर एक गौ माता आ जाती हैं। गौ माता आ जाती हैं और जब वो गौ माता हमारे दरवाजे पर मल का त्याग करती हैं, यानी कि गोबर कर देती हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी का एक नाम गोविंद भी गौ माता के ऊपर ही पड़ा था। तो ये तीसरा संकेत ये भी है कि जब वो गौ माता मल करके जल जाती है हमारे दरवाजे पर, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी पूजा से प्रसन्न है। चौथा संकेत ये भी है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते टाइम हम प्रभु भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि हमारे आँखों में अपरूपी ही अश्रु आने लगते हैं, मतलब आंसू आने लगते हैं। हमारे मन में कुछ ये नहीं होता, पता नहीं क्यों हमें लड्डू गोपाल जी को हम जब देखते हैं ना, तो हमें हमारी आँखों से अपने आप ही आंसू टपकने लगते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी, हमें उनका हार्ट और हमारा हार्ट एक हो रहा है, यानी कि हम दोनों का जो दिल है ना वो एक हो रहा है, हम आत्मा में लीन हो, परमात्मा में लीन हो रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट संकेत ये भी है, जब हमारे आँखों से हमारे प्रभु के, मतलब हम प्रभु के दर्शन करते हैं तो हमारे आँखों से अपने आप ही अश्रु आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत होता है कि हमारी पूजा हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर रहे हैं। अब फिर एक संकेत ये भी होता है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करने लगते हैं, जब हम उनमें लीन हो जाते हैं ना, तो हम जो लड्डू गोपाल जी का जो फेस है ना, हम फेस की रीडिंग कर पाते हैं। हम उनके चेहरे के इंप्रेशन को देख के ही हम समझ जाते हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्या चाहिए इस टाइम, उन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है, और वो हमारी पूजा से खुश हैं कि नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि हम घर से बाहर जाते हैं, काफ़ी देर टाइम से लेट आते हैं, मतलब हम किसी कुछ सामान ले लेके हम बाहर चले गए, हमें घर आने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी टाइम लग गया। तो अब आप जब वहाँ से आएंगे ना, तो आप एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के फेस को देखेगा, उनके फेस को, उनका चेहरा ना आपरूपी एक ऐसा लगेगा, आप अपने खुद महसूस करेंगे कि आपके लड्डू गोपाल जी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि आप वो इतने लेट क्यों आई, उन्हें अकेला घर पे छोड़ के क्यों गई। तो इस बारे में लड्डू गोपाल जी भी बहुत, फिर ये भी आप उनकी, जब भक्ति में लीन हो जाएंगे तब आप लड्डू गोपाल जी की फेस की रीडिंग भी कर पाएंगे और उनके इंप्रेशन को भी समझ पाएंगे। और फिर ऐसे ऐसे बहुत से संकेत होते हैं जो हमारे आंखों के सामने ही होते हैं, पर वो हमें हमें पता नहीं चलते। और एक संकेत ये भी है कि जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं या हम कहीं भी मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इतने सारे भीड़ में, इतनी लोगों की भीड़ लगी होती है, लेकिन हमें वहाँ पे प्रसाद, जैसे कि हम माता के मंदिर में जाते हैं, तो माता के मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ से चुन्नी मिल जाती है, माता का श्रृंगार मिल जाता है, वहाँ की चूड़ी मिल जाती है, सिंदूर मिल जाता है। इतने सारे लोगों में वो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी या चुन्नी
आपको ही क्यों मिलती है? या आपने कभी सोचा है वो इसलिए मिलती है क्योंकि माता जो होती हैं वो आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। वो आपकी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के मंदिर में कहीं भी आप जाएँगे, किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएँगे, किसी भी देवता के मंदिर में जाएँगे, अगर आपको वहाँ से कोई प्रसाद या कुछ चीज़ मिलता है, उनका फूलों की माला हो, उनका प्रसाद हो या कुछ भी वो आपको देते हैं, वो सिर्फ़ तो आपका ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा अर्चना से खुश है। तो ये सारे संकेत हैं कि आपको पता लग जाए कि अब आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न हैं कि नहीं हैं। ये सारे संकेत होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक संकेत ये भी है, जब आप पूजा अर्चना करते हैं उसी टाइम आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक भिक्षा लेने आ जाता है, मांगने आ जाता है। आप ये मत सोचिए कि वो भिक्षुक भिक्षा लेने आए, ये सोचिए कि परमात्मा खुद आपके दरवाजे पे किसी भिक्षुक को भेजा है, जिससे आप उन्हें दान करें, उन्हें पुण्य करें, अपने कर्म को सुधारें। जो आपने पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ भी गलती की हो, कुछ भी किया हो, तो उसे दान करके आप अपने कर्म को सुधारें और अपने अपने मन को शांति पर आपके मन को शांति मिले। ऐसा करने से, इस करने से तो ये सारे लक्षण होते हैं, ये सारे संकेत होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान हमारी पूजा से खुश हैं कि नहीं हैं। इसलिए तो आप सारे भक्तों में आप सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्रभु भक्ति करते रहिए, करते रहिए। वो भगवान ऐसे हैं कि आपको जो भगवान होते हैं ना, वो आपके धन दौलत से ये सब चीज़ कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ आपकी प्रेम श्रद्धा ये मांगते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे किस श्रद्धा से, कितने भाव से मेरी पूजा कर रहा है, कितने भाव से मेरी अर्चना कर रहा है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम कुछ सामान लेने में जाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये वस्त्र खरीदेंगे, पर ऐसा होता है वो वस्त्र, कभी कभी ऐसा होता है जब लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पसंद नहीं आता ना, वो वस्त्र आपके हाथ से आप रूपी गिरता जाता है, गिरता जाता है। जब भी आप उठाएंगे ना, किसी ना किसी बहाने से वस्त्र गिर जाएगा। तब ये भी आप उसी टाइम आपको समझना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी ये वस्त्र नहीं चाहते हैं। तो ये भी संकेत होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आपके घर के सदस्य बन चुके हैं। और ये भी होता है, जब आपके घर में कोई फंक्शन आता है ना, आप शॉपिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आप आजमा के देखिएगा, सबसे पहले आपके लड्डू गोपाल जी के वस्त्र ही आपके पास आएंगे। आप उन वस्त्र को पहले खरीदेंगे। ये सबसे बड़ा भी, ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान ना रह के वो आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे संकेत आपको पता भी होने चाहिए कि हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और आपको पता होने चाहिए कि संकेत सारे किस लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न है, इसलिए सारे संकेत आपको भगवान स्वयं दे रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, आप प्यार से, प्रेम से, भक्ति में लीन होइए, भगवान जी की सेवा कीजिए, दिल से